मुजफ्फरनगर में जज्बा दौड़ का भव्य आयोजन, हजारों युवाओं ने दिखाया देशभक्ति का जोश। खबर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां रविवार को मुजफ्फरनगर में देशभक्ति के जोश से भरी जज्बा दौड़ का शानदार आयोजन हुआ। जीआईसी मैदान से शुरू हुई इस दौड़ को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समर्पित युवा समाज सेवी संगठन और उसके अध्यक्ष अमित पटपटिया की टीम ने इस दौड़ को ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को समर्पित किया। हजारों की संख्या में युवाओं ने राष्ट्रगान गाया और हाथ में तिरंगा लेकर शहर की सड़कों पर दौड़ लगाई, जिससे पूरे माहौल में देशभक्ति का जज्बा भर गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह दौड़ युवाओं में राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना पैदा करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन करते हुए 15 अगस्त को सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। कपिल देव ने तिरंगे को त्याग और एकता का प्रतीक बताया और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। इस दौरान संजीव अरोड़ा, अजय अनेजा, हरीश अरोड़ा और पनी पटपटिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद कपिल देव वंदे भारत ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। जी बताइए भाई साहब, आज आयोजन किया गया था जज्बा दौड़ का, तो कितने बच्चे दौड़े इसमें? क्या लगभग 5000 के आसपास बच्चों ने अपना पसीना बहाया उनकी याद में, जिन्होंने हमारा देश बचाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए अपना रक्त बहाया। आज हमने खून के साथ पसीना मिलाया, कहते हैं ना, खून पसीना एक कर देना। आज हम लोगों ने वो उद्देश्य लेकर लोगों के बीच में हम गए थे, बच्चों के बीच में हम गए थे, जो कि बच्चों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया। कई दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आज हमें घबराहट थी कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश नहीं थी, उमस बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी बच्चों ने निर्विघ्न इस कार्य को संपन्न किया, बहुत अच्छे से अपनी देशभक्ति की भावना प्रदर्शित की। साथ ही साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर हमारे देश के जज्बे को दिखाने का प्रयास किया। अनेकता में एकता की झलक हम लोगों ने दिखाई। रक्तदान शिविर हमने यहाँ पर लगाया। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने कार्य किए, जिससे बहुत बच्चों को मैसेज गया, बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक किया, आने वाले समय के लिए जागरूक किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल सिंपल है। स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल पास में है। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे बच्चे कम से कम अपने देश के वीर जवानों को याद करें, उन लोगों को याद किए जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो उनके याद को जगाए रखने के लिए, उसी जज्बे को जगाए रखने के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। एक समाज सेवी है, उन्होंने कहा कि 50 रुपए का फॉर्म बेचकर बच्चों को प्राइवेट संस्था द्वारा भगाना क्या लॉजिक है? भाई साहब, मैं आपसे जानकारी दे दूं, वो महोदय शायद कभी मेट्रो सिटीज में नहीं गए होंगे। इस प्रकार के आयोजनों में 1200, 2000, 2500 रुपए लिए जाते हैं, उसके बावजूद ये कार्यक्रम किए जाते हैं। ये कार्यक्रम में 50 रुपए लेने का पर्पस केवल एकमात्र है कि बच्चों के लिए हम व्यवस्था बना सकें, कि हमें पता हो कितने बच्चे हैं। यदि हमारे फॉर्म हम निःशुल्क रख देंगे और एक बच्चा हमारे पास आकर ये कहता है मुझे 10 फॉर्म दे दो, और वो फॉर्म बाहर जाके फाड़ देता है, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। एक लगभग हमारे पास क्वांटिटी रहती है कि अगर हमारे 4000 फॉर्म बाजार में है और उसमें से 3500 भरे गए हैं, तो हमारे पास 3000 बच्चे आएंगे। 5000 गए हैं तो 4000 के आसपास आएंगे। इस तरह से हम लोग व्यवस्था बनाते हैं। साथ ही साथ बता दूं, जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो या अर्ध सरकारी स्कूल हैं, उन सारे स्कूल्स में हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स अपनी तरफ से, अपनी जेब से डोनेट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज कितने फॉर्म जो है डोनेट किए गए? देखिए, फॉर्म जो हमने डोनेट किए थे वो लगभग 700 के आसपास थे। बाकी कितने भर के वापस आएंगे ये 2 दिन में हमें पता लगता है लगभग, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां थी, कल रक्षाबंधन भी था, तो छुट्टियों की वजह से हम लोग सारे फॉर्म कलेक्ट भी नहीं कर पाए, जिनकी काउंटर स्लिप होती है। तो भी बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास है भी नहीं। आयोजन किया गया जज्बा दौड़ का। जज्बा दौड़ 11 को सफल बनाने के लिए आज लगभग 12000 बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने और मुजफ्फरनगर के वासियों ने भाग लिया। सबसे बड़ी बात ये रही कि जज्बा दौड़ 11 में जिन बच्चों ने भाग लिया, उनके अंदर उन देश प्रेमियों का, बलिदानियों का, अपनी जवानी देने वालों का यादगार बन गई, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस तरीके से अनुशासित ढंग से बच्चों ने दौड़ लगाई, उनको सम्मानित किया गया। शासन, प्रशासन और उद्योगपति, व्यापारियों, धर्माचार्यों, सभी ने इसमें भाग लिया। ये किसी दल विशेष की दौड़ नहीं थी, ये सर्व समाज की, सारी राजनीतिक पार्टियों की दौड़ थी। कार्तिक कश्यप। कार्तिक कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर, ग्रीन चैम्बर से पास आउट हुआ।
आप खुद ने जज्बा में हिस्सा लिया था, स्कूटर आपका निकला है लकी ड्रॉ में, क्या कहना चाहेंगे? सर जी मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज में। तो मैं तो सोच रहा था कि अब कभी नहीं आएगा हर साल की, पर अब के आ गया। कितने सालों से दौड़ रहे हैं आप? सर हम 5 साल से। लगातार 5 साल से दौड़ रहे हैं। हाँ जी तो आज ये आपको एक इनाम मिला है, इससे संतुष्ट है? कितना संतुष्ट? सर जी बहुत संतुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए? सर जी और बच्चों के लिए है कि कोशिश करते रहे, हार नहीं होने की किसी की भी। मेरा नाम साइना